ओम गण गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 53 चतुर्थ कर्म। बारात को कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने से हिमालय को बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेना को शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात को पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर विष्णु आदि देवता ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमालय अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। उन्होंने प्रशंसा और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलवाया। शंभु के, विष्णु के, मेरे तथा अन्य देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरण को बड़े आदर के साथ धोकर उन सब ने को गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बैठाया। फिर अपने भाई बंधु को साथ लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों के नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे, विष्णु के तथा शंभु आदि के सब लोगों को अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने डेरे पर गए। मुने इस प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर के साथ उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सवित्री चतुर्थी कम हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा रह जाता है। उसी प्रकार नाना प्रकार के उत्सव हुआ। साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें। यो कहकर उसने स्नेह के साथ देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं को वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि ने हिमवान और मेना से समुचित बात करके उन्हें समझाया, परम सिद्ध तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सौभाग्य की सराहना की। मुने उन्हें समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्यत हो देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उद्यत हुए, उसी समय मेना उस स्वर से रोने लगी और उस कृपा निधान से बोली। मेना ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरे शिवा को भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष है, पार्वती के ससुर अपराध को क्षमा कीजिएगा। मेरे बच्ची जन्म जन्मों से आपके चरणामृंदों के भक्त रही है और रहेगी। उसे सोते और जागते सिवा अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरे किसी वस्तु के सूद नहीं रहते। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव को सुनते हुए हर्ष के आंसू बहाते हुए पुलकित हो उठती है और आपकी निंदा सुनते हुए ऐसी मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मेना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर से रोती हुई वो मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मेना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वह सब देवता और स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए। वो मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचलपुरी के बाहर बगीचे में आकर शिव सहित सब देवताओं हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इसी प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। अध्याय 53 खत्म।